तब बड़ी बहन ने कहा कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम केवल 7 बहनें हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारे सभी भाई हमारी सभी बहनों से शादी करें। यह सुनकर छोटा राजकुमार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बोले, भाई, लड़की हमसे शादी करना चाहती है। यह सुनकर सभी भाई चिंतित हो गए और बोले, यदि हम उनकी शर्तें मान लें तो कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी, नहीं तो हम वैसे भी प्यासे मर जाएंगे। एक भाई ने कहा, पापा श्री को क्या जवाब देंगे? तभी दूसरे ने कहा, जो बनता है वह मिलना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। तो वह कहता है, भाई हम तो राजकुमार हैं, उससे शादी करने के बाद अगर पापा चाहेंगे तो मैं भी उनकी पसंद की राजकुमारी से शादी कर लूंगा। और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम राजाओं को कभी कभी राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। यह सुनकर बड़े भाई ने छोटे से कहा, इस समय जान बचाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तुम जाकर हमसे कहो कि हमने उसकी शर्तें मान ली हैं, वह हमें पानी पीने दे। छोटा राजकुमार आता है और लड़की से अपने भाइयों की शर्तें स्वीकार करने के लिए कहता है। लड़कियां खुश होकर उन्हें पानी पिलाती हैं और अपनी छोटी बहन से अच्छा खाना बनाने के लिए कहती हैं। सुबह सभी भाइयों ने खाना खाया और आराम किया। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने सभी लड़कियों को शादी के कपड़े पहने हुए देखा। उन्होंने राजकुमारों से कहा, तुम सब तैयार हो जाओ, हम आज तुमसे विवाह करेंगे। राजकुमार ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी जानकारी हमें शाही परिवार को देनी होगी और हम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? तो बहनों ने मिलकर ऐसा रूप बनाया कि राजकुमार देखकर हैरान रह गए। उनके नुकीले लंबे नाखून और पैरों में नीचे लटकती हुई चोटियां देखकर राजकुमार डर गया। सभी भाई कुछ भी कहें, हम अभी तैयार हो जाएंगे। इतना कहकर भाई तैयार होने लगते हैं और चुड़ैल मंडप पर बैठकर उनका इंतजार करने लगती है। सभी भाई बहुत डरे हुए हैं। बड़ा भाई सबसे कहता है, अब हमें उसकी बात माननी होगी, लेकिन तुम सब हिम्मत से काम लो। हमने अपने पिता की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। एक भाई ने कहा कि क्यों न अभी शादी कर लूं और मौका मिलते ही भाग जाऊं। छोटे भाई ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई। फिर शादी के बाद सभी तैयार होकर मंडप में बैठते हैं और सभी भाई मंगलसूत्र पहनते हैं। उसके बाद सबकी शादी हो जाती है। सभी भाइयों ने चुड़ैलों से शादी की और फिर उन्हीं के घर में रहने लगे। सभी भाई अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे और खा पी कर सभी भाई मोटे और तगड़े हो गए और यहां अपनी खुशी देखकर वे वापस लौटने का विचार ही भूल गए। लेकिन छोटा भाई दिन ब दिन पतला होता जा रहा था। प्रिय अनुज, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखती? कोई समस्या हो तो हमें बताएं। हम सब इसका कोई न कोई उपाय सोचेंगे, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जाएगी और आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई ने कहा, नहीं भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसे गंभीरता से मत लेना। भाई ने कहा, झूठ मत बोलो अनुज, मुझे सब पता है। तुम ठीक से खाते पीते नहीं हो और पता नहीं हम यह बात सबको क्यों नहीं बताना चाहते। छोटे भाई ने कहा, भाई, जब भी मैं खाना खाता हूं तो मेरी पत्नी भी मुंह फेर लेती है और रोने लगती है, और उसे इस तरह रोते हुए देखकर मुझे खाना खाने का मन नहीं होता और मैं आधा खाया हुआ उठता हूं और उससे कई बार पूछता हूं, लेकिन उसे क्या दिक्कत है, वह क्यों रोता है? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्यों रो रही है। इस पर एक भाई ने कहा, देखो, आज मैं एक उपाय बता रहा हूं। जब भी तुम खाना खाने बैठो और वह ऐसे रोने लगे तो तुम तुरंत उससे कहना कि जब तक वह मुझे रोने का कारण नहीं बताएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, भाई, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। भाई ने कहा कि कोशिश करने से कुछ नहीं मिलता, मुझे बहुत मांगना पड़ता है।
अगर नहीं कहोगे तो नहीं खाओगे। जब छोटा राजकुमार आया और खाना खाने बैठा तो हमेशा की तरह उसकी पत्नी ने फिर से उसे खाना परोसा। उसके आंसू देखकर छोटे राजकुमार ने कहा, अगर तुमने आज मुझे नहीं बताया तो तुम्हारे आंसुओं का कारण मैं हूं, मैं बता दूंगा, मत खाओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, देखो, तुम खाना खाओ और मेरे रोने का कारण जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह मेरी आदत है। मैं जब भी रोता हूं तो ऐसे ही रोता हूं। इस पर राजकुमार ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई रोना चाहे और वह अपने पति को खाना परोसे? मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, कृपया खा लीजिए। छोटे राजकुमार ने कहा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तुम मुझे कारण नहीं बताओगी, मैं भोजन को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, देखो, मुझे तुम्हें इसका कारण अवश्य बताना होगा, परंतु तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मुझसे वादा करना होगा। राजकुमार ने कहा, कुछ न कहो, कुछ न कहो, बात मत रोको, जो कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। उसकी पत्नी ने कहा, पहले अपने भाइयों से पूछो, क्या मैं 7 लोगों की जान बचा सकती हूं? क्या वे मेरे होंगे? मैं ये राज तभी बताऊंगा जब वो हां कहेगी। खाना खाने के बाद छोटा राजकुमार अपने भाइयों से मिलने गया। उसने कहा, भाई, जब मैंने पूछा तो मेरी पत्नी ने मुझसे वादा मांगा कि अगर मैं 7 लोगों की जान बचा सकता हूं तो क्या वह मेरी एक को बचाएगी? इस संबंध में एक भाई ने कहा, हम किसी वादे पर यकीन नहीं करते, एक वादा मानकर दूसरा वादा लेकर आए तो इसमें कौन सी बड़ी सजा है? बड़े भाई ने कहा, शांत रहो, शायद कोई हो जाए। उन्होंने हमारी समस्या का समाधान ढूंढा और कहा, छोटे भाई, अगर वह अकेले 7 लोगों की जान बचाता है तो हमें उसे स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि जब मैंने अपने भाइयों से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने वादा किया है कि यदि तुम उनके साथ जाओगी तो वे अवश्य एक जान बख्श देंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं, ये बहनें चुड़ैलें हैं और मैं परी हूं। उन्होंने मेरा अपहरण कर लिया और मुझे परियों की दुनिया से यहां ले आए और मुझे दासी की तरह गुलाम बना लिया। मैं दिन भर उनके आदेशों का पालन करती हूं।